हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक एंड कोड पे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आगे वाले वीडियो से हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग चालू करने वाले हैं, इसलिए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, मोबाइल होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं मोबाइल के ऊपर भी वीडियो बनाना ट्राई कर दूँ, मतलब चालू कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एडिटर लेना पड़ेगा। हम टर्बो सी में ही प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन मेरे इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो मैं सोल्यूशन देख ही रहा हूँ। तो आज हम प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर का यूज़ करके करने वाले हैं, मतलब कंपाइलर इंस्टॉल करके। देखिए, अच्छा तरीका तो कंपाइलर का इस्तेमाल करके जो एडिशनल एक्सटर्नल एडिटर होता है उससे प्रोग्राम सेव करके ही करना होता है। लेकिन टर्बो सी में क्या होता है, आपको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है टर्बो सी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा कि आप जो है एक्सटर्नल एडिटर और कंपाइलर से ही कीजिए, ताकि वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आपको एडिटर बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जीसीसी कंपाइलर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट है कंपाइलर का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको जहाँ भी चाहे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर दो एडिटर है मेरे पास, विजुअल स्टूडियो कोड और एक सबलाइम टेक्स्ट है। दोनों में बहुत अच्छे एडिटर है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करिए। एक नंबर का एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसके अंदर जो सी और सी प्लस प्लस के प्लगइन्स होते हैं वो इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारा जो जीसीसी कंपाइलर है वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने तक हम वेट करेंगे। तो मैं प्रोग्राम्स फोल्डर में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ उधर क्या है। देखिए, मैंने दो प्रोग्राम है यहाँ पर। एक फर्स्ट डेमो ये मैंने ऐसे किया था, जो हेलो, आज हम इस पे वर्क करने वाले हैं। एक हेलो नेम का एक प्रोग्राम है सी का। देखिए, ये होता है आपका प्रोग्राम। मैंने सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड नाम का, मतलब प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम राइट करके रखा है। अब हम इसको एडिटर में ओपन करते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे। सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करते हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में मेरे विजुअल स्टूडियो में सी के प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ और बढ़ाता हूँ थोड़ा। थिंक इतना अच्छा है शायद। तो चलिए सबसे पहले हमारी फाइल ओपन कर लेते हैं। हमारी फाइल डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप के अंदर एक प्रोग्राम नाम का फोल्डर, उसमें हमारी हेलो नाम की फाइल है। प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, ये रहा प्रोग्राम। तो इसके अंदर एक हेलो नाम की फाइल है, उसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। तो देखिए, ये होता है आपका सी का प्रोग्राम। देख लीजिए एक बार, #include stdio.h, ये होती है हेडर फाइल। उसके बाद void main printf hello world, ये होता है आपका सी लैंग्वेज का एकदम बेसिक प्रोग्राम। ऐसे ही प्रोग्राम आपको आगे करने। हमारा कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है शायद। टर्म्स एंड कंडीशन की फाइल है ये, हमें कुछ काम की नहीं, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये होता है आपका प्रोग्राम। जो आपका सी का प्रोग्राम है वो कुछ ऐसे दिखता है, #include stdio.h, ये होती है हेडर फाइल। आप एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, कंट्रोल्स कुछ टूल्स से बैंडिगैम के। ये देखिए, मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ये देखिए, एक आदमी ड्रॉ किया। सपोज एक आदमी, मतलब हम अब हमारा हेड होता है और नीचे हमारी बॉडी होती है। जो हमारा हेड है वो है हेडर फाइल, प्रोग्राम की हेडर फाइल, और जो बॉडी है वो है वॉइड मेन। देख लीजिए, जो वॉइड मेन है वो है आपकी एक्चुअल जो बॉडी होती है वो है वॉइड मेन, प्रोग्राम की बॉडी। और जो हेड है आपका हेड, वो होता है हेडर फाइल्स। मतलब आपको हेडर फाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब हेडर फाइल्स बहुत सारे, उसके ऊपर में मैंने वीडियो नहीं बनाया,
ताकि हेडर फाइल्स बहुत सारे हैं, उसके ऊपर अगर वीडियो बनाने लगे तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस, अलग अलग टाइप के कुछ कीवर्ड्स है, कुछ बहुत 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 चीज़ें होती है फाइल्स के अंदर। सबसे पहले देख लीजिए, ये होता है आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ये जो नीचे है मेन वर्ड मेन के अंदर, ये होता है आपका प्रोग्राम। अब इंटरनेट पे अगर आपने सर्च किया सीखा प्रोग्राम, तो आपको ऐसे भी लिख के प्रोग्राम आते हैं कि इंट मेन। अब इंट मेन और वाइड मेन में क्या फ़र्क होता है? देखिए, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। इंट और वाइड दोनों भी डेटा टाइप से। उसके बाद अगर आपने इंट मेन यूज़ किया तो आपको रिटर्न 0 यूज़ करना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने इधर राइट किया था। ये सब मिटा देता हूँ। अब कुछ एरो एरो के सर इसमें एरोज, ये देखिए, ये एरोज, ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का। आप कौन सा भी सी प्रोग्राम कीजिए, आप यही फॉर्मेट करेंगे, यही फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहले तो हेडर फाइल्स जो है उनको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद वाइड मेन या इंट मेन, आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं। इंट मेन अगर आपने किया तो आपको प्रोग्राम जब एंड होगा, आपका जो आपका ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके पहले आपको रिटर्न 0 लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर या वार्निंग जनरेट करता है। हेडर फाइल से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, ताकि आप जो नीचे यूज़ करने वाले, ये प्रिंटफ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, प्रिंटफ stdio.h नाम की एक हेडर फाइल है, उसके अंदर प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन है। अब प्रिंटफ क्यों यूज़ होता है? आपको कुछ आउटपुट स्क्रीन, जो आपका कंसोल है, उसके ऊपर कुछ दिखाने के लिए। अब बॉडी क्या है? प्रोग्राम के बॉडी मतलब आपके वॉइड मेन जो ब्रैकेट है, जो चालू हो रहा और क्लोज हो रहा, वो आपकी प्रोग्राम की बॉडी है। उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं stdio और h.h, ये क्या है। एरो देके आपको कुछ अच्छा आपको समझ ना आए, इसलिए कुछ एरो दे रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये है stdio क्या है? हमारी हेडर फाइल है, हेडर फाइल का नेम, हेडर फाइल का नेम है stdio। अब इससे बहुत सारी होती है, QNIO, graphics.h, अलग अलग आईओ स्ट्रीम, C++ में आईओ स्ट्रीम यूज होती है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। देखिए, ये होता है हेडर फाइल का नाम। उसके बाद .h। अब .h क्या है? अब देखिए, हेडर फाइल है, हेडर फाइल का h, आपको इंडिकेट करने के लिए कि ये हेडर फाइल है, इसलिए यूज़ होता है .h। अब देख लीजिए, सी की फाइल है, हम .c से सेव करेंगे। अब कंपाइलर जो भी है सिस्टम, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप की फाइल है। आप इमेज देख लीजिए, इमेज के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि .png, .jpeg, .jpg, .gif, जो स्मॉल एकदम स्मॉल वीडियो होते हैं उसके .gif, .mkv, .mp4, .mp3, ये अलग अलग टाइप होती है। वैसे ही हेडर फाइल के लिए हम .h यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए, वॉइड और मेन। अब वॉइड क्या है? वॉइड एक डेटा टाइप है। हमने जब पिछली बार डेटा टाइप सीखी तो उसके अंदर वॉइड नहीं सीखा हमने, मेरे से मिस हो गई थी। अब वॉइड क्या है? वॉइड एक डेटा टाइप है। अगर आपका वेरिएबल हो या फंक्शन हो, कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इस वक्त आप वॉइड यूज़ करते हैं। अब हम आगे जब फंक्शन सीखने वाले हैं, इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वॉइड, रिटर्न, मेन के बाद जो दो ब्रैकेट है वो क्या होता है। अब मेन क्या है? आपका मेन फंक्शन है, जो राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहा, वो आपके कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है। अब इसके नीचे, इसके वो जो ब्रेसेस है दो, ओपन और क्लोज, करली ब्रेसेस बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो भी है वो है इसकी बॉडी, मतलब मेन फंक्शन की बॉडी। आप प्रोग्राम की बॉडी भी बोल सकते हैं, ताकि मेन से ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है और मेन के जो करली ब्रेस क्लोज होता है उधर आपका प्रोग्राम क्लोज होता है। यहाँ से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। याद रखिए, आप मेन के अंदर जो भी लिखने वाले हैं, जो भी आप इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक, मतलब स्टार्टिंग से क्लोजिंग तक, वो सब आपके प्रोग्राम का पार्ट है। प्रिंटफ, मैंने यहाँ पर प्रिंटफ लिया। प्रिंटफ तो हमने पहले वाले वीडियो में देख ही लिया था कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या होता है। प्रिंटफ क्या करेगा? इसके अंदर देख लीजिए, जो हेलो वर्ड है, जो डबल कोट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट है, उसके अंदर हेलो वर्ड। अभी हेलो वर्ड क्या है? मैंने कुछ भी ऐसा लिख दिया है। अब हेलो वर्ड, बेसिक प्रोग्राम हम किसी भी लैंग्वेज का स्टार्ट करेंगे तो हेलो वर्ड ही होता है। मुझे भी पता नहीं क्यों होता है,
लेकिन होता है, हमें भी ऐसे ही सिखाया गया था। हेलो वर्ल्ड ये होने वाला है हमारा प्रोग्राम, तो अब हमें इसे रन करना है। तो इसे रन करने से पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव तो मैंने ऑलरेडी की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सेव करना पड़ेगा। अब सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए आपको डॉट सी यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल सके ना आपके सिस्टम को कि ये कौन से टाइप की फाइल है। इसके लिए आप डॉट सी नेम के आगे लगा देने से ये फाइल सी लैंग्वेज की, मतलब सी फाइल हो जाएगी ये। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सेव। मैंने ये जो लिखा है वो आपको बस बताने के लिए लिखा है, ताकि मेरी वॉइस, पता है मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आती है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ। हेलो नेम तो ऑलरेडी है, तो हम कुछ अलग नेम देते, ताकि ये हेलो वर्ड तो ऑलरेडी है इसमें। तो क्या नेम दे? चलो हमारे चैनल का ही नाम देते हैं इसको, थिंक एंड कोड। थिंक एंड कोड अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए थिंक एंड कोड 1 करेंगे। थिंक एंड कोड 1.c। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। सपोज आपका नाम अगर होगा स्वप्निल, आप स्वप्निल.c भी कर सकते हैं। जो भी आप नाम चाहे वो दे सकते हैं। देख लीजिए अब यहाँ पर 3 फाइल हो चुकी है, फर्स्ट डेमो और हेलो। ये 2 फाइल आप छोड़ दीजिए। हमारी फाइल क्या है? थिंक एंड कोड 1.c। याद रखिए हमारे फाइल का नाम है थिंक एंड कोड 1.c। यह हमारी सी लैंग्वेज, जो हमारा पहला प्रोग्राम हमने किया, उस प्रोग्राम के फाइल मतलब सेव किया, उसका नाम है थिंक एंड कोड 1c। अब सबसे पहले तो इसको अब हमें रन करना है। अब हमें रन करना है ना इसको, तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अब सबको पता ही होता है कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। अगर किसी को पता नहीं है तो एक बार देख लीजिए। आप जो विंडोज़ का सर्च बार होता है, जो नीचे दिख रहा है ना आपको, टाइप हेयर फॉर सर्च, या फिर विंडोज़ की प्रेस करने के बाद भी आपको एक सर्च बार दिखाई देता है, उसमें जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट आप ऐसा टाइप करिए, आपके पास आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए, आप लोग इंस्टॉल बोलते हैं, उसको ओपन कीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली शॉर्टकट की भी उसकी विंडोज़+R, विंडोज जो की होती है आपके कीबोर्ड में, उसको दबा कर रखिए और R दबाइए। उसको दबा के बाद आपके पास एक इंटरफेस आता है, जैसे कि रुको मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऐसा इंटरफेस आता है। अब इसके अंदर आपको ओपन के बाद फिर से एक बार सर्च बार दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको सिर्फ CMD, याद रखिए CMD, ये तीनों ही कैरेक्टर है, ये डालने पड़ेंगे। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होता है ये। अब ये डालने के बाद बस इंटर कर दीजिए। इतना होने के बाद इंटर कर दीजिए, आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। CMD और इंटर। अब देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ये जो लिखा है वो सब इरेज कर देता हूँ। देखिए ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ज़्यादातर बच्चों को तो पता होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, जिसको पता नहीं वो देख लीजिए एक बार। ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट। अब सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि सी का कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हो कि नहीं। हमने इंस्टॉल तो किया था GCC कंपाइलर, लेकिन हमें पता नहीं कि वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। अब उसको चेक करने के लिए आप एक कमांड होती है GCC-V, आप GCC-V भी बोल सकते हो उसको। ये कमांड अगर आपने कहीं पर भी डाल दी, मतलब कौन सी भी डायरेक्टरी में अगर आपने ये कमांड डाल दी, तो आपको कुछ उसकी डिटेल्स आती है, जो वर्जन वगैरह कुछ है, उसका पाथ जो भी है वो आपको डिटेल बताता है ये कमांड डालने के बाद। अगर इंस्टॉल है तो, अगर नहीं है तो आपको एरर आएगा। तो चलिए कमांड डाल के देखते हैं। कमांड है, देख लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप भी की है, बाजू राइट साइड में भी यहाँ पर आपको बताया है। देखिए GCC-V, देखिए अब मुझे डिटेल बता रहा है। जो GCC मैंने कंपाइलर इंस्टॉल किया था उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। अब हमें पता है कि हमारे पास कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम रन करने के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर से एक बार री इंस्टॉल करके देखिए, इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए। बस एक मेरी बात सुनो, तो इंटरनेट ऑन रखना इंस्टॉल के वक्त, शायद उसको थोड़ा इंटरनेट लगता है। अब जो हमारी फोल्डर है, मतलब जो डायरेक्टरी है, हमारा फोल्डर किधर है? डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है प्रोग्राम नाम का, जिसके अंदर हमारी फाइल है।
अब हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये होती है डायरेक्टरी, जो ये C:/users जो दिखा रहा है, ये होती है डायरेक्टरी। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब हमें जाना पड़ेगा हमारा जो फोल्डर है प्रोग्राम नाम का, उस फोल्डर के अंदर हमें जाना पड़ेगा। अब शायद आपको पता है या नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर नहीं सॉरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको शायद पता होता है कि जो डायरेक्टरी हो कैसे चेंज की जाए, या फिर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी पे कैसे जाना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के भी आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको डायरेक्टरी चेंज करने के लिए CD स्पेस फोल्डर नेम जो है वो डालना पड़ता है। अब देख लीजिए, हम यहाँ पर चेंज करते हैं। देख लिए, यूज़र्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर विकास जो मेरा नाम है वो एक फोल्डर है। अब उसके अंदर डेस्कटॉप है, अब उसके अंदर प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है। तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम CD स्पेस डेस्कटॉप इंटर। देख लीजिए, अब हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। अब हमें प्रोग्राम जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जाना पड़ेगा। CD स्पेस प्रोग्राम, आ चुके हैं हम प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पर हमें कंपाइल करना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम। हम डायरेक्ट रन नहीं कर सकते प्रोग्राम को। टर्बो सी के अंदर आपने अगर कंट्रोल F9 कर दिया तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रन होता है, लेकिन वो डायरेक्टली रन नहीं होता है। वो सबसे पहले कंपाइल होता है, उसके बाद रन होता है। अगर एरर नहीं हुआ तो, एरर हुआ तो आपको एरर बताएगा। तो देख लीजिए, अब हमारा हम प्रोग्राम जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर आ चुके हैं, मतलब हम जो डायरेक्टरी में आना चाहते थे वो डायरेक्टरी में हम आ गए हैं। अब हमारी अगली स्टेप है, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो फाइल है thinkandcode1.c, उसको कंपाइल करने का। अब उसको कंपाइल करने के लिए भी एक कमांड होती है GCC, जो हमने इंस्टॉल किया है, उसके हेल्प लेकर हम जो है अपने जो C की फाइल है thinkandcode1.c, अब उसको हम करने वाले हैं कंपाइल। अब उसको कंपाइल करने के लिए कमांड क्या होती है, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटी सी कमांड होती है। GCC स्पेस आपका जो फाइल का नाम है, सपोज आपका फाइल का नाम है आपका नाम .c हो गया, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं। GCC स्पेस फाइल नेम .c। देखिए, मैंने यहाँ पर जो ब्लू मेरे लिख रहा हूँ, जो टाइप कर रहा हूँ, वो आपको इसीलिए बता रहा हूँ। पता है मेरे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, प्लीज़ गाइज इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना मेरे बैकग्राउंड वॉइस को। अब देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया GCC thinkandcode1.c और इंटर। देख लेना, इंटर। अब देख लीजिए, अब हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब इसने बता दिया, मतलब ये कुछ बता नहीं रहा है, इधर क्या हुआ कुछ हुआ कुछ बता नहीं रहा है ना, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फाइल जो है वो कंपाइल हुई या नहीं हुई। अब देख लीजिए, आपने जिधर भी अपना प्रोग्राम सेव किया है, अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब जो हमने इंटर करने के बाद डायरेक्टली प्रोग्राम और डायरेक्टरी के आगे कुछ आया नहीं, तो समझ लीजिए आपकी फाइल कंपाइल हो चुकी। नहीं होती तो आपको एरर दिखा देता हो। देख लीजिए, यहाँ पर जो ए नाम की जो फाइल है वो अलग से है। हमारे पास 3 ही फाइल थी। जो ए नाम की फाइल है वो हमारे thinkandcode1.c की कंपाइल्ड फाइल है, कंपाइल्ड होने के बाद तैयार हुई फाइल है। अब इसके ऊपर मैं कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नाम है उसी नाम की फाइल आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रीनेम कर लेंगे। अब हमें करना है इसको रन। याद रखिए, अब हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है। सबसे पहले तो हम डायरेक्टरी में गए, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल कैसे किया, GCC स्पेस फाइल नेम, हमारे फाइल का नाम था thinkandcode1.c। तो इसके लिए हमने हमारी फाइल को कंपाइल कर लिया। अब कंपाइल होने के बाद हमें करना है रन। अब कंपाइल होने के बाद हम रन क्या करेंगे, जो कंपाइल्ड फाइल है हमारी, अब हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ फाइल का नाम डाल देंगे। हमारी फाइल जो कंपाइल्ड होने के बाद तैयार होती है ना, सिर्फ उस फाइल का नाम भी अगर आपने डाल दिया, बस फिनिश हो चुका आपका प्रोग्राम रन। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा इसको नीचे रख देता हूँ मैं।
तो इधर हम फाइल का नाम डालेंगे। हमारी फाइल का नाम है थिंक एंड कोड 1। देख लीजिए थिंक एंड कोड 1 हम डाल रहे हैं और इंटर। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। देखा आपने, हेलो वर्ल्ड आ गया। जो हमने प्रोग्राम लिखा था, हमने जो प्रिंटफ के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, एज इट इज़ हमारे कंसोल स्क्रीन, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे वो आ गया है हेलो वर्ल्ड। देख लीजिए ये होता है सी का प्रोग्राम और ऐसे हम सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब टर्बो C7 में आप जब हम जंप करेंगे तो उसके अंदर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की इन्वायरमेंट होती है ना, वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है टर्बो सी की। इसलिए हम एडिटर से करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप जावा और पाइथन कुछ आगे लैंग्वेज सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आपको कितनी आसानी हो सकती है ये प्रोग्राम करने के लिए। तो अब इंट मेन, देखिए वाइड मेन तो ठीक है, अब इंट मेन का करके हम देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आपको ज़्यादातर इंट मेन ही दिखेंगे। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मुझे जो है कंपाइल करनी पड़ेगी। कंपाइल करने के लिए बस एक अप एरो देते हैं। अप एरो देने के बाद जो हमने रिसेंटली कमांड डाली थी वो आ जाती है। कंपाइल हो चुकी है, लेकिन ए नाम आया है, याद रखिए। कुछ एरर है शायद ये जीसीसी का, जो पहले वाली थी हम उसको डिलीट कर देंगे। अब हमें रन करनी है। अब हमें रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने फिर से एक बार कंपाइल की थी इसलिए ए जनरेट हुई थी, तो सिर्फ ए डालेंगे और इंटर कर देंगे। देखिए फिर भी हेलो वर्ल्ड आ गया। आप इंट मेन से भी कर सकते हैं और वाइड मेन से भी कर सकते हैं। आप दोनों टाइप से कर सकते हैं प्रोग्राम, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इंट मेन से अगर आपने किया तो आपको इंड में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप वाइड मेन से ही करो, अच्छा होता है वाइड मेन से करना। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, इंट मेन से भी करो या फिर वाइड मेन से भी करो। अब हम कुछ इसमें चेंजेस करते हैं। अब जैसे कि मैं इधर कुछ चेंज करता हूँ, मेरा खुद का नाम डाल देता हूँ, माय नेम इज जादव विकास चंद्र। अब देख लीजिए हमने चेंजेस कर दिया। चेंजेस करने के बाद हम डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। डायरेक्ट रन करने को लगे तो जो पहला हमने कंपाइल किया हुआ फाइल था वही रन होगा, इसलिए हमको बार बार कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बस एक अप एरो दबाइए, कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद जो फाइल नेम तो आपका जो है वो आने वाला है, बस वो फाइल नेम डालिए और देखिए कंपाइल होने के बाद रन हो चुका। अब देख लीजिए आपने जो डाला था, हमने जो डाला था माय नेम इज जादव विकास चंद्र संजय, एज इट इज़ आ चुका, कुछ भी बदलाव नहीं। ये होता है प्रिंटफ का यूज़। एज इट इज़ आपने जो उसके अंदर डाला वैसे कि वैसे वो आपको कंसोल स्क्रीन, आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर दिखाएगा। अगर कुछ वॉइस का तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा है, मुझे बाहर जाके रिकॉर्ड करना पड़ा। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ इंस्टॉलेशन, कंपाइल और अगर हेडर फाइल्स, उसके बाद इंट मेन, वर्ड मेन, अगर कुछ कन्फ्यूजन, अगर कुछ डाउट होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी समझ सके कि आप अलग अलग वे से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। टर्बो सी जो है उसमें तो हर कोई प्रोग्राम कर लेता है, लेकिन आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर लें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा तो प्रेस कर दीजिए। अगले वाले वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम। थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वॉइस को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेना। थैंक यू।